सो अब ये क्वेश्चन 16 है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, उनकी हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो पहले जितनी जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, यहाँ तक ये फर्स्ट अक्टूबर तक ये सारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हमको पॉइंट देखना है ये अपनी 1 दिसंबर से कि क्या क्या होने वाला है। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं इधर से। ये है, अब 1 दिसंबर को क्या होगा भाई। सबसे पहली चीज़ है कि जो आपकी कंपनी है वो आपसे बोलेगी सर आपके पास ना जो अपने 25% होल्ड, अपने पास 25% होल्डिंग और जो भी आपके डिवेंचर्स जो भी हैं उसकी 25% ऑफ होल्डिंग हमें दे दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग नॉमिनल वैल्यू से देखते हैं। नॉमिनल वैल्यू हमारी क्या थी, 2,20,000। उसका 25% होता है 55,000, आप हमें दे दीजिए, हमने कंपनी को दे दिया। बदले में आप हमसे 5,000 इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। अब इसमें ना इसमें उन्होंने कोई अमाउंट कोट करा है कि सर आप इतने में ले लीजिए, ना आप हमसे इतने में ले लीजिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपल सी बात नहीं है बस कि आप हमें अपनी 25% होल्डिंग दीजिए, जो हमें ऑफर आया उसके बदले 5,000 इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। तो अब हमें पता लगाना है कि इस जो हमने डिबेंचर्स दिए हैं कंपनी को, वो हमने उनकी मतलब कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा जो भी हमारी वैल्यू चल रही होगी यहाँ के हिसाब से हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 अक्टूबर तक हम लोग देखेंगे कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। 2,20,000 डिबेंचर्स की वैसे कॉस्ट मैं बता दे रहा हूँ कितनी थी, यहाँ पे दी वैसे ये रही। 3,26,000 डिबेंचर्स की 3 लाख पे कॉस्ट थी 59,767, ये हमारी कॉस्ट आ रही थी। तो इस कॉस्ट पे हम लोग बेच देंगे डिबेंचर्स को। हम लोग यही मानेंगे कि हम लोगों ने जो डिबेंचर्स बेचे हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में बेचे हैं। और हमें क्योंकि हमको मतलब अकाउंटिंग एंट्री है, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, तो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट लेंगे इक्विटी शेयर्स में वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 59,767। इसे आप इस ट्रांजैक्शन से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स की हम लोगों ने बेची नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में, तो हम हमारे बैंक में आएंगे 59,767। अब हमने यही पैसा यूज़ कर लिया इन्वेस्टमेंट खरीदने की इक्विटी शेयर्स में। तो वही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप सेटअप कर दोगे तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, ये वाली ट्रांजेक्शन बनने वाली है। अब ठीक है, अब जैसे ही आपने ये अपना डिवेंचर्स बेच दी, तो पहले तो आप यहाँ पे आप एक अकाउंट बना दोगे आप इक्विटी अमाउंट का। आप यहाँ पे अकाउंट बनाओगे इक्विटी के लिए और उसमें हम दिखा दोगे ये सारी ट्रांजैक्शन से करी है हमने टू इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर्स की वजह से हमारा कुछ नंबर ऑफ शेयर्स 8,000 आया, उसका अमाउंट दिखा दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सब आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं झंझट। एक झंझट ये आता है कि यहाँ पे जब हम लोग खरीदेंगे, हम लोग सारी अपना बेचेंगे, क्या बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स जो हम बेचेंगे 55,000 की। तो आप ये पॉइंट भी याद रख लो कि ये मान लो आपने एक मार्केट की तरह बेच रहे हो, कि आप मार्केट का एक बंदा है उसको आप डिवेंचर्स बेच रहे हो, तो उससे क्या आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, डेफिनेटली चार्ज करोगे। इधर इंटरेस्ट की डेट्स क्या थी, 30 सितंबर एक डेट थी और आपने बेचा 1 दिसंबर को, तो आपके 2 महीने बन गए, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बच गए। तो अब इन 2 महीनों के लिए भी आप तुरंत इंटरेस्ट चार्ज करोगे और ये इंटरेस्ट क्योंकि उसी दिन आएगा, तो आप जहाँ डेट लिख देना 1 दिसंबर ही लिख देना। और क्योंकि ये डेट इतनी रेलेवेंट तो है नहीं, पर आप 1 दिसंबर डाल के लिख देना, तो ये सारे रहेंगे। और बाकी फिर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, इसमें कोई अलग लॉजिक है ही नहीं। बाकी पूरा आंसर मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ होगा तो देख लेना। ये पूरा एक बार अगर ज़रूरत लगे तो देख लेना।